हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लेसन नंबर 22 कंप्लीट कर लिया था और उसके साथ ही आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो रिवीजन में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 14। ठीक है, ये चैप्टर आप पहले भी कर चुके हैं, अब हम इसको रिवाइज करेंगे। ओके, तो लेसन नंबर 14 क्या है आपका? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाला जो चैप्टर है इसकी रिवीजन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता ही होगा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है यातायात के साधन। ठीक है, ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है? यातायात के साधन। यातायात मतलब ये हिंदी का वर्ड है, तो अगर ऐसे अपनी कॉमन लैंग्वेज में देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जो गाड़ियाँ होती हैं, जो रेलवेज जैसे एरोप्लेन्स वगैरह आ गए, बसेस आ गई, कार्स, ये सब क्या है? ट्रांसपोर्ट है। मतलब ये क्या करते हैं? हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, है ना। सो दिस इज द ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है ना, तो उनके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो क्या है कि जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं इनको क्या बोला जाता है? इनको कंट्री की लाइफलाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लाइफलाइन ऑफ कंट्री। कि बिना ट्रांसपोर्ट के जो हमारी कंट्री है उसकी डेवलपमेंट क्या है? पॉसिबल ही नहीं है ना। नहीं है पॉसिबल, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी है तो वो आप किसके थ्रू लेके जाओगे? ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ठीक है ना, खुद तो उसको हम पैदल तो लेके नहीं जा सकते कभी। जैसे अभी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जैसे ये ट्रांसपोर्ट का ही ले लो। ठीक है ना, पहले लोग पैदल चलते थे, अब क्या फिर उसके बाद क्या हुआ? बैलगाड़ी वगैरह आई। अब उसके बाद क्या हो रहा है? जैसे बसेस आ रही हैं, कार्स आ रही हैं, है ना। तो ये जो बसेस बनती हैं या कार्स बनती हैं, ये कहाँ बनती हैं? फैक्ट्रीज में बनती हैं। अब फैक्ट्रीज से इनको मार्केट तक लाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? ट्रांसपोर्ट की ही ज़रूरत पड़ती है ना। अब ऐसे तो हम तो उसको उठा के नहीं ला सकते कि हाँ कंधे पे उठा के हम क्या करेंगे? उनको ले आएंगे, मार्केट में ले आएंगे, फिर लोग उसको खरीदेंगे। ऐसा तो नहीं है ना। क्या कर, जहाँ फैक्ट्री में बनती हैं वहाँ से इनको उठा के एक मतलब ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही इनको मार्केट में लाया जाता है, शॉप तक पहुँचाया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि फैक्ट्री में बना ली, फिर एक गाड़ी चला के लाए तो मार्केट में छोड़ दी, फिर दूसरी गाड़ी चला के लाए। ऐसा नहीं होता। एक बड़े बड़े से ट्रक्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रक होते हैं, उनके बीच में 8-10 गाड़ियाँ जो हैं वो इकट्ठी लाई जाती हैं। तो वो भी क्या है? ट्रांसपोर्ट का ही सोर्स है ना। अब जैसे खाने का सामान है, सब्जी वगैरह है, तो उसको भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही मार्केट तक पहुंचाया जाता है। खेतों से मार्केट तक पहुंचाना है तो वो भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू गाड़ियों में लाया जाता है। ठीक है ना, कोई भी चीज़ है तो उनसे ही हमारी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, अगर ये चीज़ें हमारे पास नहीं होंगी, हम आज भी अगर पैदल ही चल रहे होंगे तो क्या डेवलपमेंट होती है? नहीं होती है ना। तो कहते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट है ये क्या है? हमारी कंट्री की लाइफलाइन है। बिना ट्रांसपोर्ट के जो है हमारी जो कंट्री है उसकी डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये क्या करते हैं? ये हमारी हेल्प करते हैं किसमें? कि लोगों से मिलने में। जैसे कोई आपका रिलेटिव जो है वो बहुत दूर रहता है, ठीक है ना, दूसरी सिटी में रहता है, तो आप चाहते हो कि आपको उससे मिलना है तो आप गाड़ी में बैठ के चले जाते हो, है ना। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है ये क्या करते हैं? हमारी हेल्प करते हैं। हमें जो है लोगों से मिलने में हेल्प करते हैं। जो लोग जो है दूर रहते हैं उनसे मिलने में हमारी हेल्प करते हैं। हम उनके घर आसानी से जा सकते हैं। अगर पैदल जाना हो तब तो कितना टाइम लगेगा, लेकिन हम गाड़ी में जाते हैं, ट्रेन्स में जाते हैं, उसके बाद एरोप्लेन्स में जाते हैं,
तो हम थोड़े ही टाइम में जो है उनके पास पहुंच जाते हैं और उनसे मिल सकते हैं, फिर वापस घर भी आ जाते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम इसी बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मीन्स हैं ट्रांसपोर्ट के जो कंट्री को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, हमारी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर कंट्री डेवलप करेगा तभी तो हम डेवलप करेंगे, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हमने इसके बारे में पढ़ना है। तो कहते हैं कि ये जो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट मीन्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के, ये क्या करते हैं, इन्होंने पूरे कंट्री को क्या कर दिया है, एक घर की तरह बना दिया। किसकी तरह बना दिया, घर की तरह, ठीक है। ऐसे तो हमारी कंट्री में कितनी सारी स्टेट्स हैं, है ना। स्टेट्स आगे फिर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सिटीज़ हैं, है ना, कितने दूर दूर के एरियाज हैं। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट की वजह से ये सारा क्या बन गया है, सब लोग क्या हो गए, एक दूसरे के पास आ गए हैं। कैसे पास आ गए हैं, क्योंकि हमारा अगर मन करता है कि हमें दिल्ली किसी से मिलने जाना है, तो हम क्या करते हैं, फटाफट बस से, ट्रेन से या फ्लाइट से हम वहाँ चले जाते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं, उनसे मिल लेते हैं, फिर वापस आ जाते हैं ना। मतलब ये नहीं है कि हाँ हमें पैदल जाना है तो हम सोचते हैं कि नहीं छोड़ो हम नहीं जाएंगे। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है इसने क्या कर लिया, पूरी कंट्री को क्लोज कर लिया, मतलब जो जब चाहे जिससे मिलना चाहे मिल सकता है, ठीक है ना। और विद इन द फ्यू आवर्स, फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकेंड्स में हम क्या कर सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं, ठीक है। ये कहता है कि ये जो ट्रांसपोर्ट है ये सिर्फ हमारी कंट्री की पॉपुलेशन की इतनी है 1.21 बिलियन, है ना। तो ट्रांसपोर्ट सिर्फ इतने लोगों की नीड्स को ही पूरा नहीं करता कि हाँ सिर्फ उनकी ज़रूरत का सामान ही उन तक नहीं पहुंचाता, बल्कि उनको और भी बहुत सारे सुख और सुविधाएं जो है वो देता है, ठीक है ना। कहते हैं जो ट्रैवलिंग है वो हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ अवर डेली लाइफ, है ना, हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है। ट्रैवलिंग जो ट्रैवलिंग क्या होता है, घूमना, कहीं जाना, ठीक है। हमें कहीं पर भी जाना है, हम किससे जाते हैं, बस से, मेटाडोर से, मोटरसाइकिल से, है ना। कहीं भी जाना है, थोड़ी सी जगह, थोड़ा सा भी अगर हमें जाना है तो हम मैक्सिमम बाइक का इस्तेमाल करते हैं, स्कूटी का इस्तेमाल करते हैं या साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या रिक्शा या बस या मेटाडोर, इन सब में हम जाते हैं, पैदल बहुत कम चलते हैं। तो डेली लाइफ का एक पार्ट बन गया है क्या, ट्रैवलिंग, ठीक है ना। हमें कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ता है और हम किस में जाते हैं, ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाते हैं, है ना। अब कहता है लोग जो हैं, ये नहीं है कि सिर्फ हम लोग घूमने के लिए ही जाते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ घूमने के, अगर कहीं जाना है तो घूमने के लिए ही जाना है, किसी से मिलने के लिए ही जाना है, नहीं। कहता है लोग जो है वो ट्रैवल करते हैं किस किस वजह से, कौन कौन से काम है जिनकी वजह से लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है। लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है बिजनेस के लिए, है ना, बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, ठीक है, उसके बाद वेकेशन के लिए, ठीक है ना। अब जो लोग जॉब करते हैं उन्होंने भी अगर ऑफिस पे जाना है तो वो भी किससे जाएंगे, ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएंगे, पैदल तो नहीं जाएंगे, ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाते हैं, ठीक है। एजुकेशन, पढ़ने के लिए, अब जैसे आप लोग हो, आप लोगों को भी अगर स्कूल आना होता है तो आपके लिए भी क्या लगी हैं, बसेस लगी हैं। जिनका घर तो स्कूल के बिल्कुल पास है वो तो चलो चले जाते हैं बाय फुट, पर जिनका घर थोड़ा सा दूर है उनके लिए क्या है, बसेस लगी हुई हैं स्कूल की, ठीक है। तो आप बसेस में बैठ के आते हो पढ़ने के लिए, बसेस में बैठ के घर वापस जाते हो, तो वो भी क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना। मतलब आपको पढ़ने के लिए भी अगर जाना है तो आप ट्रांसपोर्ट में जाते हो। वैसे ही वेकेशन, वेकेशन होता है छुट्टियां मनाने, घूमने। तो जब आपको हॉलीडेज पड़ती हैं तो आप कहीं घूमने जाते हो, नानी के घर जाते हो या दादी के घर, कहीं पर भी जाते हो या कहीं और घूमने जाते हो, तो तब भी आप लोग बसेस में जाते हो, गाड़ियों में जाते हो, पैदल तो नहीं जाते। तो कहते हैं कि ये जो ट्रांसपोर्ट है ये क्या है, हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट है। हम रोज कहीं पर भी अगर हम जाते हैं तो हम ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही जाते हैं, ठीक है ना। कहाँ जाते, किसके थ्रू जाते हैं, हम ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाते हैं, ठीक है। हम पैदल नहीं जाते, ओके। उसके बाद बोलता है कि जो ट्रांसपोर्ट है
इसने क्या किया है, हमारे ट्रांसपोर्ट ने जो है इसने हर काम को आसान बना दिया है, हर एक काम को आसान कर दिया है, ठीक है ना। अब जैसे हमें, और वो आसान कैसे हो गया ट्रांसपोर्ट से हमारा काम, अगर सपोज करो हमें कोई सामान अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, ठीक है, तो पहले लोग क्या करते थे, पैदल चलते थे, ठीक है। अब बहुत भारी सामान है, उसको उठा के आपने पैदल चलना है, उसमें कितना टाइम लगेगा, ठीक है, और आप लोग थक भी जाओगे। लेकिन ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या है कि आपने वो सामान गाड़ी में रखा, गाड़ी चलाई, और थोड़ी देर में आप जो है जहाँ पे आपको वो सामान पहुंचाना है, आप थोड़ी देर में ही वहां पहुंचा दोगे, है ना। इससे ना तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और ना ही आपको ज़्यादा थकान होगी, ठीक है। तो कहते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट ने क्या किया है, लोगों की जो तकलीफ़ें हैं उनको कम कर दिया है, और उनकी जो लाइफ है वो ज़्यादा ईज़ी बना दी है, ठीक है ना। आपको कुछ भी काम करना है, विद इन द फ्यू मिनट्स आप उस काम को क्या कर सकते हो, पूरा कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है, आप कुछ ही टाइम में वहाँ पहुँचा सकते हो, ठीक है। आपको कहीं पे जाना है, आप कुछ टाइम में वहाँ पहुँच सकते हो, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से है, ट्रांसपोर्ट की वजह से, ठीक है। कहता है अब अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, तो जो इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है। क्या कर रहा है, बहुत ही तेज़ी से डेवलप कर रहा है, ठीक है। अब जैसे आप देखो, पहले तो चलो लोग पैदल चलते थे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद बुल्लो कार्ट्स आ गए। बुल्लो कार्ट्स क्या होते हैं, बैलगाड़ियाँ आ गई, ठीक है, साइकिल्स आ गए, ठीक है ना। पहले लोग बैलगाड़ियों पे चलते थे, बैलगाड़ियों के बाद साइकिल आ गए, साइकिल के बाद क्या हुआ, स्कूटर्स आ गए, स्कूटर्स भी थे, ठीक है। उसके बाद फिर कार्स आ गई, बसेस आ गई, ठीक है। उसके बाद ट्रेन्स आ गई, ठीक है। उसके बाद अब एरोप्लेन्स हैं, है ना। तो ये क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है ना। बुल्लक कार्ट के आहिस्ता आहिस्ता चलते थे, बैलगाड़ी जिसको बोलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलते थे। साइकिल उससे थोड़ा और तेज चलता था, स्कूटर था, स्कूटर साइकिल से ज़्यादा तेज चलता था, ठीक है। उसके बाद कार्स आई, बसेस आई, मेटाडोर्स वगैरह, ये क्या है, ये स्कूटर से भी ज़्यादा तेज चलती हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो, ट्रेन्स। तो ट्रेन क्या है, ट्रेन जो है वो बस से कितनी तेज स्पीड में चलती है, जहाँ पे आपको बस से आपको 1 घंटा लगता है पहुँचने में, वहाँ ट्रेन से आप आधे घंटे में, जब 15 मिनट में पहुँच जाते हो, है ना। उसके बाद एरोप्लेन्स आ गए, एरोप्लेन तो सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है ना। तो ये क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, क्या हो रही है, ये डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के फील्ड में क्या है, जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है, ठीक है। तो बोलता है कि ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, ये क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट enables us to go from one place to another and to carry goods. गुड्स क्या होते हैं, सामान, है ना। तो कहता है ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं, किस चीज़ में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमारी हेल्प करते हैं, और सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है ना। पहले हम ये सारा काम खुद करते थे, लेकिन अब क्या है, अब जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये हमारी हेल्प करता है, ठीक है। हमें भी कहीं पर जाना है, हम ट्रांसपोर्ट से जाएंगे। हमें अपना सामान एक दूर दूर एरियाज में लेके जाना है, या कहीं एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, हम ट्रांसपोर्ट की हेल्प से लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्ट जो है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट enable us to go from one place to another and to carry goods। कि जो ट्रांसपोर्ट है ये क्या करता है, हमारी हेल्प करता है, किसमें, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, ठीक है। कहता
हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। एक ही ट्रांसपोर्ट के मीन्स का हम यूज़ नहीं करते, हम डिफरेंट डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले बात की बुल्लक कार्ट की, साइकिल्स की, स्कूटर्स की, कार्स की, एरोप्लेन्स की, ट्रेन्स की, तो ये सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है ना। तो कहता है हम क्या करते हैं, हम अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले अगर बात की जाए विलेजेस की, गाँव की अगर बात की जाए तो बोलता है इन विलेजेस पीपल यूज, गाँव में लोग किसका यूज करते हैं, बुल्लक कार्ट का। बुल्लक कार्ट क्या होती है, बैलगाड़ी। हॉर्स कार्ट, हॉर्स कार्ट होती है घोड़ा गाड़ी। मतलब बुल्लक कार्ट मतलब उसके आगे बैल लगाया, बैल के सहारे जो चलती है, और हॉर्स कार्ट जो घोड़े से चलती है, जिसके आगे घोड़ा लगाया होता है, ठीक है, हॉर्स कार्ट। उसके बाद और क्या आ जाता है, गांव में ट्रैक्टर्स होते हैं, ठीक है, बाईसाइकिल्स होती हैं, एटसेट्रा, ठीक है। गांव में किस किस का यूज होता है, बुल्लक कार्ट का यूज होता है, हॉर्स कार्ट का यूज होता है, ट्रैक्टर्स का यूज होता है, बाईसाइकिल्स का यूज होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे यूज होते हैं, ये विलेजेस में यूज होते हैं, मैक्सिमम गांव में यूज होते हैं ये, ठीक है। जबकि सिटीज में हम किसका यूज करते हैं, इन सिटीज पीपल यूज स्कूटर्स। सिटीज में क्या आ जाते हैं, थोड़ी एडवांस आ जाते हैं ना, मॉडर्न टाइप के, तो वहां पे क्या आ जाते हैं, स्कूटर्स आ जाते हैं, कार्स आ जाती हैं, बसेस आ जाती हैं, ट्रेन्स आ जाती हैं, एटसेट्रा, ठीक है। सिटीज में लोग किसका यूज करते हैं, तो सिटीज में किसका यूज किया जाता है, स्कूटर्स का, कार्स का, बसेस का, ट्रेन्स का, ठीक है। इन सब का यूज कहाँ किया जाता है, सिटीज में, ठीक है। और ये जो बसेस होती हैं ना, ये बसेस जो हैं ये सिटीज में तो चलती ही चलती हैं, ये विलेजेस में भी चलती हैं, ठीक है ना। ये है कि विलेजेस में उतनी ज़्यादा बसेस नहीं चलती जितनी सिटीज में चलती हैं, बट फिर भी थोड़ी सी बसेस जो हैं वो विलेजेस में भी चलती हैं, और उनका क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि हाँ ये बस इतने टाइम पे आएगी, और अगर वो बस निकल गई तो फिर उसके बाद 1 आवर के बाद या 2 आवर्स के बाद ही नेक्स्ट बस आएगी, ठीक है ना। ऐसे ही होता है, आप मूवीज में भी देखते हो कि जो विलेजेस होते हैं वहाँ पे क्या होगी, एक बस आएगी, फिर उसके बाद अगली बस या तो 2-3 घंटे के बाद आएगी या फिर नेक्स्ट डे आएगी, ठीक है ना। बसेस जो है वो सिटीज में तो चलती हैं, सिटीज में ज़्यादा बसेस चलती हैं, बट विलेजेस में भी क्या है, बसेस होती हैं, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पे, और मतलब ये तो आगे ना ये कार्स बसेस ट्रेन्स वगैरह, लेकिन जो दूर दराज के एरियाज होते हैं, जो रिमोट एरियाज होते हैं, वहाँ पे क्या है, अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अलग तरह के ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है। रिमोट एरियाज मतलब जो दूर दराज के एरियाज होते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो है वो एनिमल्स को एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे डेजर्ट की, ठीक है ना। इन डेजर्ट, तो डेजर्ट में कौन किसको जो है ट्रांसपोर्ट की तरह यूज किया जाता है, इन डेजर्ट कैमल्स आर यूज्ड, कैमल्स आर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना। डेजर्ट में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किसका यूज किया जाता है, कैमल्स का, ऊंट का, है ना। और डेजर्ट में कैमल का क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि क्यों यूज किया जाता है,
कैमल का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि कैमल क्या करता है, कैमल जो है वो पानी को काफ़ी टाइम तक जो है वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है ना। वो क्या करता है, बहुत सारा पानी एक ही बार में पी लेता है और उसको वो स्टोर कर लेता है, और जब भी उसको प्यास लगती है वो स्टोर किया हुआ पानी वो पी लेता है। और सेकंड क्या होता है कि डेजर्ट में बहुत ज़्यादा सैंड होती है ना, बहुत ज़्यादा सैंड होती है, और जो इसके जो पाँव होते हैं, कैमल के जो पाँव होते हैं, ये क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सैंड क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो ये इसके जो फीट हैं, कैमल के जो फीट होते हैं, ये क्या है, ये उस गर्म सैंड को क्या कर सकते हैं, मतलब उस पे चल सकते हैं, आराम से चल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो डेजर्ट है, डेजर्ट में कैमल को क्या किया जाता है, एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्यों किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, प्यास वगैरह लगती है, तो कैमल क्या कर सकता है, वहाँ अपना पानी जो है वो बहुत सारा पानी एक ही बार में पी लेता है और उसको स्टोर कर लेता है, और फिर जब भी उसको प्यास लगती है वो क्या कर लेता है, वो पानी पी लेता है, ठीक है ना। इसलिए वो क्या कर सकता है, वहाँ पे चल सकता है, ठीक है। गाड़ी वगैरह तो वहाँ पे चल नहीं सकती क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सैंड होता है। और अगर कोई और एनिमल हम यूज़ करें, जैसे कि ऑक्स का यूज़ करें, हॉर्स का यूज़ करें, तो वो क्या है, वो वहाँ पे इतना ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि उनको क्या चाहिए, बार बार पानी चाहिए, गर्मी होती है, ठीक है। तो इसीलिए कैमल का वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो इसलिए कैमल को क्या बोला जाता है, शिप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज, ठीक है ना। क्या बोला जाता है कैमल को, शिप ऑफ द डेजर्ट, ठीक है। उसके बाद अगर फॉरेस्ट की बात करें, ये तो आगे डेजर्ट की बात ना। अब अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, इन फॉरेस्ट, तो वहां पे एलिफेंट्स आर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। फॉरेस्ट में किसका यूज किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए, एलिफेंट्स का, हाथी का, ठीक है ना। क्योंकि वो क्या कर सकता है, वो बहुत सारा जो सामान है वो एट अ टाइम, एक टाइम में बहुत सारा सामान जो है वो कैरी कर सकता है, ठीक है ना। अब जंगलों में तो क्या ही सामान लेके जाना है, लकड़ी वगैरह ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है। तो एलिफेंट क्या कर सकता है, एलिफेंट जो है बहुत सारा सामान जो है वो एक टाइम पे कैरी कर सकता है। तो इसीलिए फॉरेस्ट में किसका यूज किया जाता है, एलिफेंट्स का। किसका यूज किया जाता है, एलिफेंट्स का, क्योंकि एलिफेंट क्या कर सकता है, बहुत सारा सामान जो है एक टाइम पे कैरी कर सकता है, ठीक है। क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए वो बहुत सारा सामान क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है, ठीक है। और अगर बात की जाए हिली एरियाज की, इन हिली एरियाज mules are used as means of ट्रांसपोर्ट। म्यूल्स क्या होती है, म्यूल्स को बोलते हैं खच्चर, ठीक है ना। ये किसकी तरह होती हैं, ये हॉर्स की तरह होती हैं, ठीक है। और जो पहाड़ी एरियाज होते हैं वहाँ पे म्यूल्स का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, वो बड़ी आसानी से पहाड़ को चढ़ जाती हैं, है ना। आपने देखा होगा अगर आप कहीं पहाड़ी एरिया में गए होंगे तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे म्यूल्स होती हैं, वो क्या करते हैं, बड़े ही आराम से जो है पहाड़ पे चढ़ जाती हैं, और उनके पीठ पे इतना ज़्यादा सामान भी उन्होंने रखा होता है, तो वो मतलब बड़े आराम से सामान को उठा के, उनके पीठ पे लोग भी बैठे होते हैं, तो वो क्या होता है, वो जो है वो पहाड़ी एरियाज पे, हिली एरियाज पे बड़े आराम से चढ़ जाती है, सामान उठा के, फिर लोगों को कैरी करके। तो इसलिए वहां पे जो मीन्स ऑफ, अब पहाड़ी एरिया पे गाड़ी तो जाएगी नहीं, पहाड़ी थोड़ी ना गाड़ी चढ़ेगी, है ना। तो वहां पे एनिमल्स का यूज किया जाता है, और वो एनिमल कौन सा है, म्यूल्स, ठीक है। म्यूल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, खच्चर। तो उनका यूज किया जाता है क्योंकि वो क्या है, वहां पे बड़े आराम से चढ़ जाती है। मतलब हर एरिया का अपना अपना एनिमल है, जो एनिमल वहां की कंडीशन में, कंडीशन को अडॉप्ट कर लेता है, उसी एनिमल को वहाँ का
ट्रांसपोर्ट का मीन्स जो है उसे यूज किया जाता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह उसको यूज किया जाता है। जैसे अब एलिफेंट को अगर आप उधर भेज दो, डेजर्ट में भेज दो, तो वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसके जो पाँव हैं वो रेत के बड़े अंदर तक चले जाएंगे, है ना, और फिर उसको चलने में तकलीफ होगी। एक तो उसने सामान उठाया होगा, दूसरा उसे चला नहीं जाएगा, तो वो नहीं चल पाएगा। वैसे ही अगर आप म्यूल्स को भेज दो उधर डेजर्ट में, तो वो वहां नहीं चल पाएंगी, क्योंकि उनको उन एरियाज में चलने की आदत नहीं है। तो इसीलिए जहाँ पे जिस इन्वायरमेंट को वो अडॉप्ट, जो एनिमल जिस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर सकता है वो वहीं पे चल सकता है ना। तो वहाँ पे डेजर्ट में कैमल ही चल सकता है, तो वहाँ पे कैमल का ही यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना, और किसी एनिमल का यूज़ वहाँ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब वैसे ही फॉरेस्ट में एलिफेंट के अलावा किसी और जानवर को हम नहीं भेज सकते, क्योंकि कोई और जानवर जो है वो फॉरेस्ट में नहीं चल सकता, इतना ज़्यादा सामान उठा के नहीं चल सकता, वो सिर्फ एलिफेंट ही कर सकता है। तो इसलिए एलिफेंट को ही फॉरेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और म्यूल्स जो हैं, अब एलिफेंट को आप बोलो कि इतनी ऊंची पहाड़ी पे सामान उठा के चढ़ना है, तो नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि पहाड़ी क्या होती है, बहुत ऊंची होती है, ठीक है। एलिफेंट फ्लैट एरिया में चल सकता है, बट वो हिली एरिया में नहीं चल सकता, क्योंकि एक तो वो खुद बहुत भारी होता है, उसका शरीर जो होता है, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी होती है, और सेकेंडली उसके ऊपर सामान भी होगा, तो वो इतना सारा कुछ बैलेंस नहीं कर पाता, तो वो हिली एरिया में नहीं जा पाएगा। वहाँ पे सिर्फ म्यूल्स ही जा सकती हैं, हॉर्स भी नहीं जा सकते, वहाँ पे सिर्फ म्यूल्स ही जा सकती हैं। तो म्यूल्स को ही हिली एरियाज में भेजा जाता है, ठीक है। तो डेजर्ट में किसको यूज किया जाता है एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? कैमल को, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आए विच एनिमल इज यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेजर्ट, तो आप क्या लिखोगे? कैमल। कैमल इज यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेजर्ट, ठीक है। विच एनिमल इज यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन फॉरेस्ट? एलिफेंट इज यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन फॉरेस्ट, ठीक है। एंड विच एनिमल इज यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन हिली एरियाज? तो देन आप लिखोगे म्यूल्स आर यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द हिली एरियाज, ठीक है। हिली एरियाज में म्यूल्स को यूज किया जाता है, और फॉरेस्ट में एलिफेंट्स को यूज किया जाता है, एंड डेजर्ट्स में कैमल को यूज किया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये आ गया कि किस किस एरिया में जो है कौन कौन से एनिमल्स को एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और इनको क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इन एरियाज में जो कार्स हैं, बसेस हैं, ट्रेन्स वगैरह नहीं चल सकती, तो इसीलिए एनिमल्स का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो कहता है कि आजकल क्या है, जो हमारे पुराने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, जैसे हमने बात की बुल्लक कार्ट की, बाईसाइकिल की, ठीक है, ये क्या है, ये पुराने हैं, ठीक है, और ये बहुत आहिस्ता चलते थे, ठीक है। तो कहता है कि आज के टाइम में क्या है, ये जो पुराने और धीरे चलने वाला ट्रांसपोर्ट है, इसको कौन रिप्लेस कर रहा है? इनको रिप्लेस कर रहे हैं फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब तेजी से चलने वाले, ठीक है ना। जैसे हमारे पास एग्जांपल ले लो, जैसे हमारे पास पहले क्या थी, बाईसाइकिल थी, आज उसकी जगह पे क्या आ गए हैं, स्कूटर्स आ गए हैं, बाइक्स आ गई हैं, है ना। बाईसाइकिल की जगह पे क्या आ गए, स्कूटर्स आ गए हैं, बाइक्स आ गई हैं, है ना। जितना एरिया जो है वो, अगर सपोज बाईसाइकिल पे आपको 2 घंटे लगते हैं या 3 घंटे लगते, 2 घंटे या 3 घंटे लगते थे अगर किसी जगह पे पहुंचने पे, तो स्कूटर या बाइक से आप वहाँ पे 1 घंटे में, 1.5 घंटे में पहुंच जाते हो, है ना, क्योंकि वो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो कहता है आज के टाइम में क्या है कि जो पुराने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे, उनको किसने रिप्लेस कर लिया है? न्यू एंड फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ने, है ना। जैसे पहले बुल्लक कार्ट पे लोग जाते थे एक जगह से दूसरी, अब किस में जाते हैं? अब वो बसेस में जाते हैं, मेटाडोर्स में जाते हैं, ट्रेन्स में जाते हैं, एरोप्लेन्स में जाते हैं, है ना। पहले लोग बैलगाड़ियों पे इतनी इतनी दूर जाते थे, उनको कितने कितने दिन लग जाते थे। आज आप ट्रेन में जाते हो, फ्लाइट्स में जाते हो, एक दिन में थोड़े ही टाइम, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, इतने टाइम में आप जो है उस जगह पे पहुंच जाते हो, ठीक है ना। आपका टाइम सेव होता है, ठीक है, और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती।
ठीक है ना। तो कहता है कि ये जो नए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं ये क्या है, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, पुराने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कहता है ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं ये क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किस लिए इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट फॉर द growth and development of कंट्री, ठीक है ना। ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं ये हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए और उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या इम्पोर्टेंट है, ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं ये क्या है, हमारी कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे अब बोलता है कि इंडिया के पास जो है एक बहुत ही वेल डेवलप्ड नेटवर्क है ट्रांसपोर्ट का, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है किस किस चीज़ का, हमारा जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है वो किससे बना हुआ है, जो हमारा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है वो किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है हमारा रोड से, रेलवे से, वाटरवे से और एयरवेज से, है ना। मतलब कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट नहीं करते, ठीक है ना, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, ठीक है। अब रोड्स आ गए, तो रोड्स क्या, रोड्स और रेलवेज क्या, लैंड पे, ज़मीन पे, ज़मीन के थ्रू, ज़मीन पे भी हम ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, उसके थ्रू भी हम क्या कर रहे हैं, सामान वगैरह एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, है ना, उससे क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। अब कुछ एरियाज ऐसे हैं कि उनके बीच में क्या आ जाता है, मतलब लेक्स आ गए, सी आ गया, रिवर आ गए, तो हम कहते हैं वहां पे कैसे पहुंचेंगे, तो हमने क्या बना लिए, शिप्स, बोट्स, है ना। तो वाटरवेज में क्या आ जाएगा, शिप्स आ गई हमारी, बोट्स आ गई, हम क्या करते हैं वाटर के थ्रू भी हम ट्रांसपोर्ट, वाटर में भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना, ट्रांसपोर्ट वाटर में भी, और उसका एयरवेज हवा में भी, ठीक है ना। अब एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स वगैरह ये हवा में उड़ते हैं, ठीक है ना। रोड पे भी ट्रांसपोर्ट है, वाटर में भी ट्रांसपोर्ट है, एयर में भी ट्रांसपोर्ट है, तो हर जगह पे क्या है, ट्रांसपोर्ट है। तो हम हर जगह से क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हमें लगता है कि लैंड से हमें रोड की हेल्प से हमें इतना टाइम लगेगा, मतलब समझ लो कि अगर 10 घंटे लगेंगे, हम बोलते हैं चलो वाटरवेज से जाते हैं,